यहाँ वेव ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। मोर डेंस मटेरियल, लाइटर, ब्रैकेट में लिख देना वाइट, कलर्स इंडिकेट मोर डेंस मटेरियल, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड, एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड। और अगर किसी को अभी भी टफ लग रहा हो तो हिंदी में लिख सकते हो, एक लाइन और लिख लो, बहुत ही आसान भाषा में। लिखो एक्सरे में शरीर को, जो ये एक्सरे है, एक्सरे में शरीर को भेद कर, एक्सरे में एक्चुअली पॉइंट बहुत टिपिकल है ये वाला, इसलिए लिखाना बहुत जरूरी है। एक्सरे में शरीर को भेद कर आर पार निकल जाने का गुण पाया जाता है। एक्सरे में शरीर को भेद कर आर पार निकल जाने का गुण पाया जाता है। एक्सरे मतलब रिपोर्ट, वो फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सरे मतलब किरण, लाइट। एक्सरे में शरीर को भेद कर आर पार निकल जाने का गुण पाया जाता है, कॉमा। और चिकित्सा विज्ञान में इसी गुण का प्रयोग करके शरीर के अंदर, अब ये अगर अंदर आ जा रहा है तो ये तो इसी का फायदा उठाएगा कि अगर ये शरीर के अंदर जा रहा है तो अंदर की चीजों को भी देख लेगा। शरीर के अंदर के अंगों का घनत्व, शरीर के अंदर के अंगों का घनत्व एवं उसकी संरचना देखी जाती है। शरीर के अंगों का घनत्व एवं उसकी संरचना देखी जाती है। आपको समझ में आया? बहुत नुकसान होता है एक्सरेज के, सुने नहीं हो क्या कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? रेडियस वेव से ये सारी, बहुत बार स्किन एलर्जीज होते हैं, बहुत बार स्किन अल्सर होता है, बहुत बार कैंसर हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। हाँ, स्किन पे घाव हो जाता है बहुत बार, अगर बर्न होता है, अगर जो लेंथ है, जो वेव है, अगर उसका परसेंटेज बढ़ के आ जाए तो घाव हो जाता है स्किन पर, ज्वलनशीलता होती है, रेडनेस आ जाएगा, दाह होगा, बर्न होगा। और बहुत बार डीएनए म्यूटेशन हो जाता है, जो वेव्स हैं वो जाकर से, इसीलिए एक्सरे और रेडिएशन इन चीज़ों से बचा जाता है। और जो एक्सरे रूम होता है वहाँ स्टाफ नहीं ज़्यादा होते हैं, और जो होता है उसके अपने कपड़े होते हैं कि वो वेव उसको पार नहीं कर सकती है। और एक्सरे रूम की जो दीवार है वो नॉर्मल दीवार नहीं होती है, वो ऐसी दीवार होती है कि रेडियो एक्टिव वेव्स इस पार से उस पार नहीं जा सकती। अगर बगल में कोई कंप्यूटर वाला ऑफिस है तो वहाँ वेव्स ना जाएं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तब आप एक्सरे का सेंटर फोर्स डाल सकते हैं। ये बहुत खतरनाक वेव्स है, ये बहुत खतरनाक वेव्स होती है, इसलिए हमेशा डिमांड पे ही इनको यूज़ करना चाहिए, जो नीड हो। तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पॉइंट ये है, जो अब तक हम लोग लिख रहे थे और अब तक डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट ये है कि आप पूरे हिंदी अंग्रेजी जो भी लिखा गया सब में पाओगे कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, घनत्व। समझ में आ रहा है पॉइंट? जितना ज़्यादा घनत्व, उतना ज़्यादा कलर इधर कौन सा, वाइटर। और जितना ज़्यादा सॉफ्टनेस उतना ज़्यादा ब्लैक।
या ये याद रख सकते हो, अगर उतना भी याद आ रहा है तो याद रखो, अगर बहुत कंफ्यूज होते हो तो याद रखो जितना ज़्यादा ब्लैंक उतना ज़्यादा ब्लैक, जितना ज़्यादा ब्लैंक उतना ज़्यादा क्या, ब्लैक। तो दूसरा वाला जो जितना ज़्यादा भरा है उतना ज़्यादा वाइट। जितना ज़्यादा ब्लैंक उतना ज़्यादा ब्लैक, इस फॉर्मूले को ही याद रखो, तो ही बहुत बड़ी बात करते हैं हम लोग इसकी। जब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, तो ऑब्वियसली हम लोगों को डेंसिटी पता होना चाहिए कि किस पार्ट का कितना डेंसिटी है, तभी हम पता कर पाएंगे। एक चीज़ और है कि जो मेरा गेस है, वैसे मुझे किसी बुक में नहीं मिला, लेकिन तुम लोग यूज कर सकते हो, जो डेंसिटी है, अगर डेंसिटी 1000 से कम होती है, 1000 kg पर मीटर होता है, kg पर मीटर। ये हिंदी में अलग लिख सकते हो, वैसे कोई ऐसे फिजिक्स के नियम मुझे तो नहीं मिले, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ एक्सरेज में, मैक्सिमम रिपोर्टिंग ऐसी है। अगर 1000 kg पर मीटर इसका लिखने का तरीका है, और नंबरिंग है 1000 पर केजी से अगर कम डेंसिटी है तो ब्लैक कलर होता है, ब्लैकिश कलर। जो ब्लैकिश शेड्स हैं वो वहीं से आने शुरू हो जाते हैं 1000 कम से, अगर 1000 से कम। इसका मतलब है कि अगर वाइट कलर जनरेट करना शुरू करना है तो डेंसिटी कितना होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा। ये अलग लिख सकते हो, अलग पोर्शन, ये अपने लोगों का पर्सनल है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब बात करते हैं डेंसिटी की। सबसे पहली डेंसिटी एयर की। एयर की डेंसिटी होती है 1। एक अलग फिगर बनाना अच्छा सा साफ सुथरा। उन लोगों को मैं देखता हूँ आधे पेज में पूरा फिगर बना के फिट हो जाते हो, फिर उसमें चाहे कुछ भी हो। फिगर एक फिगर पे एक पेज पे एक फिगर बड़ा सा बनाया करो, साफ सुथरा, कि 1 साल बाद कॉपी खुले तो कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहली डेंसिटी एयर, इसकी डेंसिटी है 1। अब तुम गेस लगा सकते हो कि इसका कलर कैसा होगा। अगर एयर ही भरा हो कहीं पर तो कैसा कलर होगा, अगर सिर्फ एयर कहीं पर। कितना ब्लैक, बहुत हाइपर ब्लैक या कम ब्लैक? हाइपर ल्यूसेंट। ब्लैक को क्या कहा जाता है? ल्यूसेंट, हाइपर ल्यूसेंट। तो एयर का डेंसिटी कितना है? 1। फिर बात करते हैं लंग्स की। लंग्स 2 टाइप का होता है। अच्छा, एक्सरे सांस खींच कर कहते हैं लेने के लिए या सांस छोड़कर? सांस खींच कर लिया जाता है, दोनों नहीं होता है। सांस खींच कर लेते हैं, कहते हैं सांस पूरा ले लीजिए, तो आपका लंग्स बिल्कुल डायलेट हो जाएगा, आपका लंग्स बिल्कुल इन्फ्लेट हो जाएगा। सांस बिल्कुल खींच लोगे, लंग्स बड़ा हो जाएगा, तब एक्सरे लिया जाता है। तो इन्फ्लेटेड लंग का डेंसिटी और डिफ्लेटेड लंग्स का डेंसिटी दोनों का अलग अलग होता है। शायद समझ पा रहे हो कि मेरी बात की क्यों अलग अलग होगा। समझ पा रहे हो? ये क्या है? कठोरता है कि अंदर कितना भराव कितना है, डेंस कितना है पार्ट। अब अगर एक्सरे एयर 1 है तो जहां एयर भरेगा वहां डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? जितना एयर भरता चला जाएगा उतना उसका डेंसिटी कम होता चला जाएगा, और जितना एयर हटता चला जाएगा उतना डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। तो
तो अगर आप बहुत ज़्यादा एयर खींच लोगे लंग्स के अंदर तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? तो पॉइंट नंबर 1 एयर। फिर बात करते हैं इन्फ्लेटेड लंग की डेंसिटी कितनी है। इन्फ्लेटेड, सिर्फ लंग्स की बात कर रहे हैं, और लंग्स मतलब पैरेंकाइमल एरिया, लंग्स, पैरेंकाइमल मतलब एल्वियोलर एरिया, लंग्स, इन्फ्लेटेड लंग, इसकी डेंसिटी 350 है। ये सब अप्रॉक्सीमेटली है, कहीं पर 390, कहीं पर 370 ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैंने नंबर्स चेंज किए हैं याद करने लायक। इन्फ्लेटेड लंग तो 370, 390 ये सब याद करने में टफ होते हैं, मैंने 350 किया और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बस। इन्फ्लेटेड लंग का कितना है? 350, और इसका नाप क्या होता है, पैमाना क्या है, kg/m मीटर, तो सब में kg/मीटर लगा सकते हो। इन्फ्लेटेड लंग, तो ये हो गया इन्फ्लेटेड लंग। इन्फ्लेटेड लंग। फिर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जो टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं, रबरी टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव, इलास्टिक टिश्यू जिसको कहते हैं, कनेक्टिव, जिसकी स्किन बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, एक्सिलरी एरिया में, इस पोर्शन में। जब एक्सरे आप कराते हैं तो ये वाला पोर्शन का भी एक्सरे आता है, इस वाले एरिया में कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं। लंग्स के बिल्कुल पास ले लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो मसल को और प्लूरा को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसकी डेंसिटी है 1025। कनेक्टिव टिश्यू की डेंसिटी है 1025। फिर बात करते हैं फैटी टिश्यू की। फैटी टिश्यू, जो फैट्स हैं, जो एक्जिला है, जो एक्जिला है, और एक्जिला के पास आप देखते हो बहुत मुलायम स्किन लटक रही होती किसी किसी को, और जो मोटे नहीं है उनकी स्किन भले ही स्ट्रेच है लेकिन वहाँ भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल भरा होता है। वो क्या है? फैट का मटेरियल है, फैटी मटेरियल है। तो इसकी डेंसिटी भी अलग है। ये भी लगभग 1000 फैटी टिश्यू, इनका भी, इसका थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा मुलायम होगा, ये 900 होगा, 900 फैटी टिश्यू। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से ज़्यादा सॉफ्ट है, इनका 900 होगा। फिर बात करते हैं लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड, पहली बात तो लिम्फ नोड विजिबल नहीं है, और एक्सरे में जो वीकनेस है वो ये है कि एक्सरे जब किसी ऑर्गन में पड़ता है तो ये बहुत डीपेस्ट एरिया को नहीं डायग्नोज कर पाता है, फैटी टिश्यू। फिर है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड है 1035। ये जो फैटी टिश्यू है ये आप यहाँ लिखो, ज़्यादा क्लियर है। लिम्फ नोड 1035। लिम्फ नोड, फैटी टिश्यू 900,
डेफिनेटली कम से ज़्यादा की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन खराब हो जाएगा। इसे 350 के बाद 900, फिर 1025, 1035 लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड लंग्स में सबसे पहला जो विजुअल होता है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल है। यहाँ एक्चुअली आना चाहिए। चलो, इनके आसपास, हाइला के आसपास सबसे ज़्यादा विजिबल लिम्फ नोड होते हैं, हाइला लिम्फ नोड जिनको कहते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड जब कभी शो होगा, अगर स्वेलिंग होती है तो शो होता है ज़्यादा, डेंस होने के बाद इतनी डेंसिटी पे शो ही नहीं होता है। अगर इस ट्यूबरकुलोस, हाँ सब में होगा, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो जहाँ पर इतनी डेंसिटी से ज़्यादा हो जाए डेंस, तो शो होगा। इतनी डेंसिटी नहीं शो होता होगा, पीछे पड़ जाता होगा और उतना साइज नहीं जाता होता, ज़्यादा होता होगा लिम्फ नोड। फिर बात करते हैं ब्रेस्ट। 1040 हार्ट ल्यूमेन। ल्यूमेन किसे कहते हैं? खाली जगह। जो ये हार्ट है, अब हार्ट में जो ये खाली जगह है जहां ब्लड भरा होता है, इसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो इसकी अपनी जो डेंसिटी है खाली जगह की, इसकी है 1040। हार्ट ल्यूमेन 1050। और इसकी डेंसिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें पानी, ब्लड भरा होता है। ये खाली ल्यूमेन नहीं, 1050 हार्ट ल्यूमेन लिख सकते हो ब्रैकेट में, फील्ड विद ब्लड। क्योंकि अब इसमें डेंसिटी पानी का भी जुड़ जाता है, ब्लड का भी जुड़ जाएगा, और ब्लड की अपनी जो डेंसिटी होती है वो भी 1050 ही। एक अलग लिख सकते हो कॉर्नर पे, ब्लड की डेंसिटी 1050 है। और यहाँ भरा होता है ब्लड हमेशा, कभी खाली नहीं होता है हार्ट। 1050। लीवर, यहाँ लीवर है, डायाफ्राम है, और उसके नीचे लीवर। तो लीवर की डेंसिटी 1080। लीवर 1080। हार्ट की मसल का, एक तो हार्ट का ल्यूमेन हो गया बाहर का, और ये है, ये जो है ये मसल है। ये पूरा, ये पार्ट मसल है, ये जो ब्लैक कलर्ड है ये मसल है, और बीच वाला खाली स्पेस ल्यूमेन है। तो जो ब्लैक कलर्ड ये जो मसल है इसका डेंसिटी, हार्ट मसल 1080, इतना ही, जितना इसका है। हार्ट मसल 1080। हार्ट मसल 1080 जी। हाँ, लीवर का भी 1080। जो ये
क्वेश्चन बाद में करना। तो जो ये फार्मूला हम लोगों ने अभी लगाया था 1000 के बाद वो वाला, इसको तुम लोग कर लो, इसको कर दो 700, 1000 नहीं, इसको कर दो 700, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको कर दो 700, ये 700 से कम होगा तो ब्लैक कलर से आएगा, इसको 700 कर दो। हार्ट मसल, ट्रैकिया, ट्रैकिया 1100, ट्रैकिया 1100। नॉर्मल मसल, हार्ट मसल एक हो गया, और एक नॉर्मल मसल जो चेस्ट मसल्स, बाकी हाथ पैर की मसल्स, इनकी डेंसिटी। नॉर्मल मसल 1100, इनकी भी 1100, नॉर्मल मसल 1100। डायाफ्राम, डायाफ्राम 1100, डायाफ्राम 1100। हार्ट मसल 1080, डायाफ्राम 1100। डायाफ्राम कहाँ है? ये, इसको कितना मिला? 1100।